दोस्तों यहाँ से हम आपको बताएंगे यूएनए को कैसे एक्टिवेट करते हैं। कंपनी आपको एक यूएनए नंबर तो दे देती है, लेकिन वह आपको एक्टिवेट करके नहीं देती है। जब तक आपका यूएनए नंबर एक्टिवेट नहीं होगा सक्सेसफुली और ओटीपी आपको आता है, ओटीपी आने के बाद आपको ओटीपी डालना होता है और आपका यूएनए जब एक्टिवेट आपका हो जाएगा सक्सेसफुली, तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखा आ जाता है जिसके अंदर बोला जाता है कि आपका यूएनए एक्टिवेट हो गया है और आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, जो मोबाइल नंबर डाला था, उसके ऊपर आपका यूएनए नंबर भी भेज दिया गया है और आपका पासवर्ड भेज दिया गया है, जिस पासवर्ड की मदद से आप अपना लॉगिन हो पाते हैं। तो एक्टिवेट सक्सेसफुली पासवर्ड आपका आ जाता है, उस पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन हो पाते हो। तो यहाँ पर दोस्तों हम आपको यही प्रोसेस बताएंगे कि अगर आपका यूएनए अभी तक एक्टिवेट नहीं है तो यूएनए को एक्टिवेट आप करना सीख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि यूएनए जो नंबर आपको जो मिला है वह अभी तक एक्टिवेट नहीं है, तो उसको एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने यूएनए को एक्टिवेट कर पाओगे। तो दोस्तों बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम पीएफ संबंधित वीडियो डालते हैं जो आपकी पूरी हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो में पूरा प्रोसेस बताते हैं यूएनए को एक्टिवेट करना। तो दोस्तों यूएनए को एक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना है। जब आप गूगल पर ईपीएफओ टाइप करके आते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है यूएएन का। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है उसको एक्टिवेट करने के लिए। चलिए मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते के साथ आपको लॉगिन करने का एक ऑप्शन आता है, जहाँ पर एक बैनर आता है। इस बैनर को आपको क्रॉस से हटा देना है। नीचे की तरफ लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, जहाँ से आप अपने यूएनए पासवर्ड की मदद से लॉगिन होते हैं। अब आपके पास दोस्तों आपका यूएनए नंबर तो है, ओनली फॉर आपका यूएनए नंबर है, लेकिन अभी वह एक्टिवेट नहीं है। ये यूएनए नंबर तो आपके पास होता ही है दोस्तों, लेकिन एक्टिवेट नहीं है। जब तक एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्टिवेट जब होता है उसके बाद आपको एक पासवर्ड मिलता है। उस पासवर्ड को आप इस जगह पर डालने के बाद ही लॉगिन कर पाते हो। ठीक है, तो उस पासवर्ड को कैसे बनाते हैं, कैसे वह आपके पास आएगा, वह प्रोसेस होता है एक्टिवेट करने का। तो एक्टिवेट ही करने की मैं बात कर रहा हूँ। अब कैसे करते हैं एक्टिवेट? जब आपके पास एक्टिवेट कर लोगे तो आपके पास यूएनए नंबर आप डाल दोगे इस जगह पर, और इस जगह पर यूएनए डालने के बाद में आपको यहाँ पासवर्ड डाल देना है जो आपको एक्टिवेट करने के बाद मिलेगा। ठीक है, अब आपको ये कैप्चा जो नजर आता है, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर डालना होता है, फिर साइन इन पर क्लिक करना होता है, फिर ओटीपी का एक ऑप्शन आता है, उसको डालने के बाद में आप आराम से लॉगिन हो जाते हो। चलिए तो फिर हम ये प्रोसेस के लिए हमारा पासवर्ड भी हम मंगाएंगे कैसे बनाना है, और हम यूएनए को एक्टिवेट करेंगे कैसे करते हैं। नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन नजर आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ आपके सामने, और यहाँ पर फर्स्ट में ही आपको एक ऑप्शन नजर आता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ तीर के निशान से। यहाँ पर लिखा हुआ है यूएएन एक्टिवेट। ठीक है, तो इस एक्टिवेट को हमको यूएनए को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है, इसी से हमें अपना यूएनए को एक्टिवेट करेंगे। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ठीक है, आपको समझा भी रहा हूँ। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो दिख रहा है ना, एक्टिवेट यूएनए। इस एक्टिवेट यूएनए पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते के साथ जो जो प्रोसेस है वो आपको भरना है, कैसे कैसे भरना है वो सभी मैं आपको बताऊँगा डिटेल के साथ। तो चलिए मैं आपको इस पर क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों यूएनए को एक्टिवेट करने के लिए आपके सामने जब ये ऑप्शन आ जाएगा ना, तो अब दोस्तों मैं उसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ ले जाके, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले जो ये ऑप्शन है एक्टिवेट यूएनए करने के, ये होता है एक्टिवेट यूएनए को करने का। ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ भी कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं, नीचे की तरफ ये डिटेल आपको भरनी होती है। ये वैसे मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कैसे आपको भरना है। ठीक है, तो चलिए इस ऑप्शन को हम भर के आपको एकदम लाइव दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टिवेट यूएनए लिखा भी आ रहा है, आपको दिख भी रहा होगा। अब चलिए फटाफट, जो हमारे पास एक यूएनए है ना, वो अभी एक्टिवेट नहीं है, उस एक्टिवेट को करने के लिए अब क्या करेंगे, हम हमारा यूएनए यहाँ पर डाल देंगे 12 डिजिट का। जो हमारा 12 डिजिट का यूएनए नंबर है उसको यहाँ डाल देंगे। वैसे आप मेंबर आईडी से भी कर सकते हो, अगर मेंबर आईडी है आपके पास तो। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप मेंबर आईडी का चयन करके भी अपना एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास हमको कंपनी ने यूएनए ही दिया है, तो चलिए हम यूएनए हमारा डाल देते हैं इस तीर के निशान पर, और उसके बाद में जो डिटेल है आगे की हम भरेंगे, जिसके अंदर आपको आधार का जो डिटेल है वह डालना है। आधार का जो 12 डिजिट का नंबर होता है वह आपको यहाँ डाल देना है। उसके बाद नीचे की तरफ ऑप्शन आते हैं, वह मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं आपको आधार तो बता ही चुका हूँ, आधार के जो 12 डिजिट नंबर आपको डालने हैं। उसके बाद में आता है नेम। तो नेम जो आपका आधार कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ना, वही नेम आपको सेम का सेम यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वह आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर आप कौन सा दोगे, यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना, आपका जो आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक
लिंक है ना, जिस भी व्यक्ति का आपने आधार कार्ड नंबर डाला है, आधार सा नेम डाला है, जिसका आप यूएनए एक्टिवेट कर रहे हो, उसके साथ जो आधार कार्ड है उसका, उस आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है वही मोबाइल आपको इस जगह पर डाल देना है। ठीक है, क्लियर हो गया मोबाइल का। ठीक है, अब आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आता है जिसको बोलते हैं कैप्चा। इस कैप्चा को आपको यहाँ पर कैप्चा वाले ऑप्शन में डाल देना है इस जगह पर। तो चलिए फटाफट मैं ये सभी डिटेल डालता हूँ और नीचे का प्रोसेस भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पर कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा के बाद जब आप कैप्चा सही से डाल देते हो तो आपको यहाँ पर एक चौकोर सा आपको दिखता है, इस चौकोर पर आपको क्लिक कर देना है, छोटा सा जो आपको दिख रहा है। इस पर जब आप क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर लिखा आता है आपको गेट ऑथराइजेशन पिन। ठीक है, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट मैं सभी डिटेल भर के आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब दोस्तों निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ से डिटेल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर यूएनए की कुछ डिटेल मैंने भर ली है, यूएनए नंबर डाल दिया है, आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि दिखाना आपको एक तरीका जो आपको दिखना चाहिए। यहाँ पर यूएनए नंबर डाल दिया है। अगर आप आधार कार्ड के नंबर डालते हो 12 डिजिट के तो वो आपको डॉट डॉट में नजर आएगा। ठीक है, नेम की जगह मैंने नेम भर लिया है। अब डेट ऑफ बर्थ आप देख सकते हो, मैंने डेट ऑफ बर्थ भी अपनी डाल दी है। निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और इसका कुछ यहाँ पर हम सावधानी बरतते हुए हम यहाँ पर कुछ डिटेल आपको नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नीचे की तरफ और लेके आपको चलता हूँ। ऑप्शन जो हमारी मोबाइल की डिटेल है वह डाल चुके हैं, मोबाइल नंबर डाल चुके हैं, कैप्चा भी आप देख पाओगे तो यहाँ से कैप्चा भी हमारा सही से डल चुका है। इस जगह पर चौकोर पर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। नीचे का जो ऑप्शन है जिस पे मैं आपको क्लिक करने के बता रहा था, अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना कैप्चा भी डाल दिया है और चौकोर पर भी क्लिक कर दिया। अब गेट ऑथराइजेशन पिन पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फिर हमें एक ओटीपी का ऑप्शन आता है, ओटीपी डाल के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो वो प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों फिर आप देख पाओगे तो आपको यहाँ पर लिखा है एक मैसेज, इसमें लिखा हुआ है 8 OTP हैज़ बीन सेंड टू यूर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आपको शो करता है, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है। उस OTP को डालने का नीचे की तरफ एक ऑप्शन खुलता है। ठीक है, वह मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे निजी पहचान को ध्यान में रखते हुए आपको ये डिटेल नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ से जो डिटेल है मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर एंटर OTP का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ गया है, ये आप देख सकते हो। यह ऑप्शन आपको इधर नज़र आएगा। इधर अपना जो भी OTP आपको इस मोबाइल नंबर जो मैंने आपको बताया था और यहाँ पर भी शो आपको हो रहा है, इस पर देखना OTP आया है, उस OTP को इस ऑप्शन पर डाल देना है। वैलिडेट OTP एंड एक्टिवेट यूएनए पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट में ये सभी डिटेल डाल के जो OTP हमको आया है OTP डाल के हम वैलिडेट OTP एंड एक्टिवेट यूएनए पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए मैंने OTP अपना डाल दिया है, आपको डॉट डॉट में नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है, अब ये OTP मैंने डाल दिया। अब वैलिडेट OTP एंड एक्टिवेट यूएनए पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा आ गया है हमको सक्सेसफुली हमारा OTP भेज दिया है हमने, और OTP डालने के बाद में यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली यूएनए एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पर लिखा आ गया है, आप पढ़ सकते हो, यूर यूएनए हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली एंड द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हैज़ बीन सेंट टू यूर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यहाँ पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पर दे रखा है ना, इस मोबाइल पर पासवर्ड जा चुका है। ठीक है, वो यहाँ पर लिखा गया है काइंडली चेंज यूर डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूजिंग द चेंज पासवर्ड जो फंक्शनलिटी है अपन सक्सेसफुली लॉगिन, यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपना पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर। ठीक है, तो यह है जो पासवर्ड हमको आया है, आप चेक करना इस मोबाइल नंबर पर जो आपको शो करता है यहाँ पर, उस मोबाइल पर आपको एक पासवर्ड आया है, उसको देख लो। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करना, यूनिफाइड पोर्टल पर लॉगिन हो जाना और वहाँ से आप एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेना फॉरगेट पासवर्ड करके। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड से एक नया बना लेना। कैसे बनाते हैं उसका ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, उसको आप देख लेना और बना लेना। ठीक है, अब जो पासवर्ड आपका आया है उससे आप लॉगिन हो सकते हो। ठीक है, यूएनए नंबर डाल देना जो आपके पास ऑलरेडी है ही, कंपनी ने आपको दे रखा है, और आप अपना पासवर्ड को डाल देना जो आपको अभी मोबाइल पर आया है। जैसा है सेम आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका काम नहीं करता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर लेना। कैसे करते हैं, चैनल पर वीडियो है मेरा, आप देखना। यहाँ पर बोलता है कि पासवर्ड आपका काम ना करे तो ऐसे चेंज कर लीजिए। ठीक है, चैनल पर वीडियो है, सानू गोडियाल आप डालना, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना सक्सेसफुली यूएनए नंबर को एक्टिवेट कर सकते हो। नया प्रोसेस है 2024 का, एकदम ताज़ा, और यह मैंने आपको बता दिया है। आप भी अपना यूएनए को आराम से एक्टिवेट कर सकते हो। ये
प्रोसेस है जो आप सीख गए होंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही बताना था कि अगर आपके पास भी कंपनी ने आपको एक नया यूएनए नंबर दिया है, वह अभी तक एक्टिवेट नहीं है, तो एक्टिवेट ज़रूर कर लीजिए, तभी जाके आप उससे लॉगिन हो पाओगे और तभी आपके पास पासवर्ड पहुंच पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।